तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं मोहम्मद हमजा भैया टाउन नेटसेल के प्लेटफॉर्म से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं जा रहा हूँ स्पोर्ट सिटी में और वहाँ आपके लिए मैं कुछ इन्वेंट्रीज लाया हुआ हूँ। तो जल्दी से वहाँ चलते हैं और फिर मैं आपको इन्वेंट्री दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आया हुआ हूँ स्ट्रीट 37 के ऊपर, और जो विला एग्जैक्टली फॉर सेल है वो है एग्जैक्टली ये वाला विला, स्ट्रीट 37 का विला नंबर 15। इसके अंदर ग्रिल्स इंस्टॉल है, लेकिन एज इट इज़ कंडीशन के ऊपर इसकी डील होगी। मैं कोशिश करता हूँ इसका आपको अंदर से एक शॉर्ट टूर दे दूँ। अच्छा, इसकी डिमांड है 188, स्लाइड निगोशिएशन पॉसिबल है। बाकी वीडियो में जो आपको नज़र आ रहा होगा एज इट इज़ विला की कंडीशन की डील होगी। अब मैं जल्दी से चलते हैं और आपका इसको मैं टूर करवा देता हूँ। अच्छा, ये इसकी एंट्रेंस है और आपको पता ही होगा अंदर से स्पोर्ट सिटी विला ऑलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं। इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे आपका ड्राइंग एरिया आ जाता है। अच्छा, कुछ जगह पे मुझे यहाँ पर दीमक नज़र आ रही है, जो कि मैं आपको शो कर लेता हूँ। ये भी मुझे दीमक नज़र आ रही है। अच्छा, सैनिटरी इसके अंदर प्रोवाइडेड है, ग्रोही की सैनिटरी है, जो कि आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन एक चेरी ऑन टॉप बात ये है कि इसके अंदर ग्रिल्स भी इंस्टॉल्ड है। बाकी यस, फ्यूमिगेशन का काम ये वाला मांग रहा है। ये आप देख सकते हैं इसकी चौखटें इन्फेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चौखटें चेंज होंगी और फ्यूमिगेशन का प्रोसेस के ऊपर होगा। और अगर किचन की बात करें तो किचन ऑलमोस्ट ठीक ही है, लेकिन ये वाले कैबिनेट्स निकले में तो थोड़ा बहुत वेयर एंड टियर इसके ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। फिर कहूँ विला एज इट इज़ कंडीशन के ऊपर है। ये इसका स्पेशियस लाउंज आ गया, और ये एक और दीमक की लाइन जो मुझे नज़र आ रही है। इसी तरह इस रूम में अगर हम एंटर हुए तो ये इसकी कंडीशन है। अच्छा, पेंट साफ़ है, पेंट के अंदर कोई ख़ास ये वाला कुछ पैचेस को छोड़ के काफ़ी जगहों पे पेंट अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो ख़ास कोई काम की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूँ कि चौखटें ऑलमोस्ट सारी नीचे के फ्लोर की डिस्ट्रॉयड हैं, तो ये आपको माइंड में रखना होगा। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अच्छा, अब आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। सेम वही ग्रिल्स थ्रू आउट पूरे घर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। अब चूँकि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मोस्टली दीमक का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, तो देखें ये सारी चौखटें इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आई भी नहीं है, ये भी ठीक है। पेंट भी आप देख सकते हैं ऊपर के फ्लोर पे कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ये वॉशरूम क्लोज्ड है। इसी तरह अगर हम यहाँ चाहें तो ये हमारे लेफ़्ट साइड पे एक स्टोर रूम आ जाता है। अच्छा, ब्रेकर्स भी मैं दिखा दूँ। ब्रेकर्स इसके अंदर नहीं है, ये भी आपने खुद इंस्टॉल करने हैं। लास्टली ये इसका सेकंड लास्ट बेडरूम आ गया और ये इसका लास्ट बेडरूम आ गया। तो आई होप इस विला का मैंने सारा कवर कर लिया है। मैं कोशिश करता हूँ बाहर से एलिवेशन थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ बाहर, और बाहर से थोड़ा सा आपको एलिवेशन दिखा दूँ, साइड की गली वगैरह के क्या इसका सूरत हाल है। तो एज सच इस विला के ऊपर आउटसाइड से कोई इतना ख़ास वेयर एंड टियर नहीं है। ऑब्वियसली ये कैप्स वगैरह आपको इंस्टॉल करने होंगे। ये वाला ग्लास भी टूटा हुआ है। तो जैसे मेरी कोशिश रहती है कि हर चीज़ के हर विला के अंदर कोई अगर नुक्स है या कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। अब चलते हैं इसकी बैक साइड के ऊपर। अच्छा, एलिवेशन का पेंट और कहीं भी क्रैक्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। ऑब्वियसली ये अनयूज्ड विला है, कभी यूज़ हुआ नहीं है। तो गार्डन आप देख सकते हैं रॉ फॉर्म पे, इसको आपको ऑब्वियसली ट्रिम करवाना पड़ेगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आई बिलीव एक अच्छा विला है। प्राइस पे रिपीट कर दूँ, 188, स्लाइड निगोशिएशन पॉसिबल, एज इट इज़ विला की कंडीशन है, एज इट इज़ विला की डील है। अब चलते हैं दूसरे विला की तरफ और उसका मैं आपको इनसाइड टूर देता हूँ। तो आज मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको इंक्लूडिंग दिस विला टोटल 3 विला दिखाने वाला हूँ, जिसमें से एक देख चुके हैं आप, 2 और दिखाने वाला हूँ।
अब मैं आया हुआ हूँ स्ट्रीट 42 के ऊपर, और जो विला फॉर सेल है वो एग्जैक्टली ये वाला विला। इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट टूर दे देता हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली विला ये है, स्ट्रीट 42 का 28 नंबर है, और जो इसकी डिमांड है वो है 188। स्लाइड नेगोशिएशन पॉसिबल है। आपको वीडियो में पिछले ड्रोन शॉट्स में दिख रहा होगा या इस वक्त दिख रहा होगा कि इसकी बिल्कुल नियरेस्ट पे मस्जिद भी है। अच्छा, ये बिल्डर कंडीशन, बहरिया कंडीशन के ऊपर है। इसका मतलब इसके अंदर ग्रिल्स वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। ये भी ब्रांड न्यू विला है, सैनिटरी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी, एज़ इट इज़ विला की कंडीशन है। अब मैं लेके चलता हूँ, आपको इसका शॉर्ट टूर दे देता हूँ। अच्छा, विला में जाने से पहले आप देखें ये आसमान कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आज 2 अप्रैल है और आज पूरे कराची और बहरिया में बारिश हुई है, लेकिन आप ये स्काई देखें, आप कितना ही बेइंतहा माशाल्लाह खूबसूरत है। तो मेरी इस पे नज़र पड़ी, मतलब विला पे घुसने से पहले आपको ये दिखा दूँ कि आप देखें बहरिया में यही यहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ का रहने का मज़ा ही यही है। ये वो चीज़ें हैं जो कराची में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अच्छा, अब चलते हैं विला का टूर करते हैं। जैसे कि हर विला में, जैसे पिछले विला और जितने भी विला हैं उसमें ऑलमोस्ट सेम ही लेआउट प्लान होता है। तो इसके अंदर आप एंटर होते ही लेफ़्ट साइड के ऊपर आपका ये बड़ा सा स्पेशियस ड्राइंग एरिया कह लें, जो भी आप बनाना चाहें वो आ जाता है, और यहाँ पर आपका डाइनिंग टेबल लग जाती है। लेकिन इसके अंदर आप ये देखें, पिछले विला से आप अगर कंपेयर करें तो इसके अंदर आपको कहीं भी दीमक नज़र नहीं आ रही, कहीं भी वेयर एंड टेयर नज़र नहीं आ रहा, कोई भी पेंट का काम नज़र नहीं आ रहा। कहीं कुछ चौखटें होंगी जो मुझे नज़र आएंगी तो मैं आपको बता दूँगा। जैसे कि मुझे ये थोड़ी सी ख़राब लग रही है कि ये हो गई, और एक ये वाली तो ठीक है, थोड़ी सी यहाँ से डैमेज है, बाकी तो दिस विला इज़ गुड टू गो। कम्प्लीटली ब्रांड न्यू विला है। ये इसका किचन देखें, कहीं भी वेयर एंड टेयर नहीं है। ये 2 कैबिनेट्स इसके टूटे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर भी सेम उसी तरह ही ब्रेकर आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। और अगर हम आगे चलें इसके लाउंज के अंदर, टीवी लाउंज के अंदर, तो ये भी बिल्कुल क्लीन है, पेंट वगैरह कहीं भी नहीं है ख़राब है। ग्रिल्स ऑब्वियसली आपको खुद इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ये इसका नीचे का मास्टर बेडरूम आ गया, वॉशरूम मोस्ट प्रॉब्ली क्लोज होगा। तो ये अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ऊपर जाने से पहले आपको बता दूं फिर से, 188 इसकी डिमांड है, स्लाइड नेगोशिएशन पॉसिबल है। एज़ इट इज़ जो विला आपको दिख रहा है एज़ इट इज़ कंडीशन में आपको मिलेगा। अब मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे तो खैर दीमक कभी आती ही नहीं है, यहाँ पर बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो ये इसका ऊपर वाला बेडरूम आ गया जो कि बिल्कुल क्लीन है। इसी तरह ही लेफ़्ट साइड पे ये स्टोर एरिया है, और यहाँ पर ब्रेकर्स इंस्टॉल नहीं है। अब आ गया इसका सेकंड लास्ट बेडरूम जो कि इट्स क्लीन, एंड लास्टली दिस बेडरूम विच इज़ ऑल्सो क्लीन, सो देयर इज़ नो पेंट रिक्वायर्ड और फ्यूमिगेशन रिक्वायर्ड। फाइनली मैं आपको, अगर टेरेस ओपन है तो दिखा दूँ, जी ओपन ही है तो मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए पानी नज़र आ रहा होगा क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। बहरिया के पूरे कराची में बारिश हुई है, थंडरस्टॉर्म था, लेकिन सारे पैसे इस खूबसूरती के हैं। अमेजिंग व्यू है। तो ये एग्जैक्टली टेरेस का व्यू है। आबाद एरिया है, कम्प्लीटली आबाद नहीं है, कुछ आबाद है लेकिन अच्छा आबाद है। अच्छा, मैं बाहर की साइड आ गया हूँ। ये इस विला का आउटर गार्डन है, और अगर हम बैक गली में जाएं तो ऐसे मुझे कोई ख़ास वेयर एंड टेयर नहीं दिख रहा, चूँकि ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। और आप इसकी डोर हैंडल से भी चेक कर देख सकते होंगे कि इट्स क्वाइट ब्रांड न्यू। ओब्वियसली कैप्स मिसिंग है तो वो भी आपने इंस्टॉल करने हैं। और ये इसका गीज़र आ गया, और ये इसका बैक यार्ड है। चूँकि ओब्वियसली इट्स नॉट यूज्ड येट, तो यहाँ की मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड है। तो आई एम श्योर मैंने ये विला भी प्रॉपर्ली कवर कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट विला की तरफ। जाते थे फिर बता दूँ 188 स्लाइड नेगोशिएशन पॉसिबल, एज़ इट इज़ विला की डील होगी।